अरे ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है। मुतवज्जे हो, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। हमने दिया जला के सरेआम रख दिया, आप माने या ना माने आपकी मर्जी। और मजीद हजरत वाला जिस वक्त कुरान करीम के ताल्लुक से खिताब फरमा रहे थे तो मैं यूं कहता चलो, मेरे जहन में ये मिसरे गर्दिश कर रहे थे कि अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता, और जिन्हें कुरान की आयत जबानी याद है उनकी लहद मैली नहीं होती, कफन मैला नहीं होता। हजरत मोहतरम, अब आइए मैं आपको उस होनहार और बावकार शायर के हुजूर लेकर के चलता हूं। शायर यूं कहता है, भाई इधर मुतवज्जे इधर देखिए आप, शायर ने यूं कहा है कि संभल कर बैठ जाओ हुस्ने लैला देखने वालों, संभल कर बैठ जाओ हुस्ने लैला देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों। अब आइए मैं बिना किसी ताखीर के, जो कद में छोटा है मगर पद में बड़ा है, उस शायर के हुजूर में आपको लिए चलता हूं कि जिसका सूरज दिल्ली में निकलता है तो गुरूब उत्तराखंड में होता है, जो मुस्तकिल असफार में रहता है, जो यकीनन मुशायरों की और इसी तरह से नातिया महफिल और जलसों की जरूरत बना हुआ है। आइए मैं बिना किसी ताखीर के वो नौजवानों की दिलों की धड़कन शायर, जिसको मैं बड़े प्यार से अपने छोटे भाई जनाब फैसल मेरठी को आवाज देने चला हूं, इन चार मिसरों के साथ कि ये साहिबा साकिब भाई, ये साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, और सर्द मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। जनाब फैसल मेरठी तशरीफ लाए और अपने बेहतरीन कलाम से शानदार आवाज से हम सामाईन को महसूस फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात गिरामी, कुछ लोगों ने जवाब दिया है, कुछ अभी ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं। मैंने आपसे कोई चंदा नहीं मांगा है, सलाम किया है। एक मरतबा अपनी बेदारी का सबूत दे दीजिए, फिर सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया गंगेरू के अच्छे लोगों। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हम सब के बड़े, हम सब के करम फरमा जनाब हज़रत क़ारी सनाउल्लाह साहब, और इसी तरह जनाब क़ारी शकील साहब, जिनके तवस्सुल से आप हजरात से रूबरू होने का शरफ हासिल हुआ है। नाते पाक का मुझे हुक्म हुआ है तो चाहता हूँ कि सबसे पहले चार मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूँ। अता करे जनाब, अता करे। जो अदब से कलाम करते हैं, क्या अंदाज है, उनका सब एहतराम करते हैं जी। वाह, माइक वाले भैया, माइक बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरी सेहत का ख्याल कीजिए, थोड़ी इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरा नहीं पढ़ पा रहा है। बराबर प्रोग्राम में चल रहा हूँ। साकिब भाई अभी यार हम अलीगढ़ के एक प्रोग्राम में थे तो बड़े थके हुए हम लोग होते हैं, और कुछ मेरी सेहत का भी अगर आप ख्याल करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आवाज़ बढ़ा दीजिए थोड़ी सी। जो अदब से कलाम करते हैं, जी, उनका सब एहतराम करते हैं। जो अदब से कलाम करते हैं,
उनका सब एहतराम करते हैं, उन पे आती है रहमत मौला। गंगेरू के अच्छे लोगों, अब अगला जो मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ उसमें आपको पता चल जाएगा। जो अदब से कलाम करते हैं, उनका सब एहतराम करते हैं, उन पे आती है रहमत मौला, उन पे आती है रहमत मौला, जो भी फैसल सलाम करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या कहने। पीछे की सब में मेरे एक बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने हाथ उठा के बोला है सुभान अल्लाह। भाई जो खड़े हैं वो भी अगर मुनासिब समझे, गुजारिश है आपसे आप अंदर आ जाए, ऐसे ना खड़े हो यार, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे दरबानी पर खड़े हैं। गुजारिश है कि बराए करम आपके लिए बेहतरीन इंतजाम किया है, आप समझिए तो सही भाई। ये कुरान की निस्बत से महफिल मुनक़िद हुई है, इसका ताल्लुक कुरान से है, आप भी एहतराम कीजिए और वहां से हट जाइए, यहाँ आ जाइए या बरामदे में तशरीफ रखिए। हजरत एक बुजुर्ग बैठे हैं पीछे की सब में, उन्होंने हाथ उठाया और बोला सुभान अल्लाह। अगर आप भी इसी महफिल में मौजूद हैं तो आप सब पूरा मजमा हाथ उठा के एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। 4 मिसरे और इसी तसलसल के आपको दे करके जाता हूँ कि मुलाजा फरमाए के शहर अनवर की आरज़ू करना, शहर अनवर की आरज़ू करना, जिक्र तैबा का बावज़ू करना, शहर अनवर की आरज़ू करना, जिक्र तैबा का बावज़ू करना। मैं तो करता हूँ बात मक्के की, मैं तो करता हूँ बात मक्के की, तुम मदीने की गुफ्तगू करना। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब सुभान अल्लाह। मेरे बड़े भाई जान कारी तौहीद साहब ने मुझे गांधी जी से नवाजा है। हजरत अल्लाह ने सलामत रख के देखिए, अगर आप अपने नोटों को नहीं हिला रही हैं तो आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो भी शेर आपको अच्छा लगे आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर बोल देंगे तो इससे ये होगा मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और आप लोगों के सवाब में यूँ कहा जाए कि आप सुभान अल्लाह बोल देंगे तो इनके भी बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। आप इनका भी ख्याल रखिए, ये आपका ख्याल रख रही है जी। मौलाना जाबिर फराज साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे हैं और बहुत अच्छे लग भी रहे हैं। बहरहाल आप लोगों ने मेरा मूड बना दिया है। अब मैं एक नाते पाक का एक मतला चंद अशार और आप तक पहुँचाता हूँ, अपने हजरत की दुआएं चाहते हुए क़ारी सनाउल्लाह साहब की दुआएं चाहता हूँ। तेरा इश्क है हकीकत, वाह। ये नौजवान जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए इसको रोक दें। अब जो मैं कलाम पढ़ने जा रहा हूँ मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरे जाने के बाद आप मुझको याद करेंगे। जी जी। तेरा इश्क है हकीकत, तेरा इश्क जिंदगी है, तेरा इश्क है बहुत तेरा इश्क जिंदगी है, तेरा इश्क है हकीकत, तेरा इश्क जिंदगी है, तेरे इश्क से ही मुझको राहे आफियत मिली। वाह 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 वाह, क्या कहने फैसल साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राहे आफियत मिली। बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या कहने हैं भाई, वाह। बाद में कर लेना। जी जी।
मिल जाना मुझे। मैं सोचा था कि मेरे पेटीएम का नंबर मांग रहे हैं, तो बाद में मुझे मुलाकात कर लेंगे तो वो भी दे दूँ। अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल देखिए बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आजकल एक दौर ये भी चल रहा है, किसी की जेब में नहीं होते हैं तो पेटीएम का ज़माना है। बहरहाल मैं नंबर आपको दे दूँगा इंशाल्लाह। मुरादा फरमाए। तेरे इश्क से ही मुझको राह आफियत मिली कारी शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे लोगों से मुझे मिलवा दिया है। अल्लाह सलामत रखे के तेरे इश्क से ही मुझको राह आफियत मिली और उससे मतलब देखें कि ना मैं मौत का हूँ तालिब। जी अब आप इस बच्चे की उम्र को देखें कि छोटा सा बच्चा है जो चाट खाने के लिए अपने वालिद साहब से पैसे लाया होगा। मेरा शेर उसके कानों के जरिए उसके दिल तक पहुंच गया है। उसने भी अपने जो लाया होगा चाट खाने के लिए निकाल करके मुझे दे दिए हैं। अल्लाह इसे सलामत रखे। पेश करता हूँ उसने मतलब के फैसल भाई, ये मोहब्बत वाले लोग हैं, आप पढ़िए तो सही। बहुत तारीफी मैंने सुनी थी आप लोगों की। अल्लाह सलामत रखे के ना मैं मौत का हूँ तालिब, न तलाश जिंदगी ना मैं मौत का हूँ तालिब, न तलाश जिंदगी ना मैं मौत का हूँ तालिब, न तलाश जिंदगी तेरे दर पे हाजिरी हो ये लगन लगी हुई क्या कहने हैं भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लगन लगी हुई बहुत खूब, बहुत अच्छे। हमारे गंगेरू के एक शायर हैं, मेरे बहुत करम फरमा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त जनाब साकिब भाई, बराबर फ़ोन पे रब्ता रखते हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इन्होंने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा है। हमारे डाइस पर जनाब हज़रत मास्टर आसिम मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमा है, उस्ताद शायर हैं। उनकी दुआएं चाहते हुए मैं फिर से ये मतलब पढ़ता हूँ। लाजा अता करिए, अता करिए। ना मैं मौत का हूँ तालिब, न तलाश जिंदगी ना मैं मौत का हूँ तालिब, न तलाश जिंदगी तेरे दर पे हाजिरी हो ये लगन लगी हुई। क्या कहने हैं भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजिरी हो ये लगन लगी हुई थे अज़ाब जाम मुसल्लत ये उदासियों के मौसम थे अज़ाब जाम मुसल्लत ये उदासियों के मौसम थे अज़ाब जाम मुसल्लत ये उदासियों के मौसम तेरे जिक्र से ही हर सू ये गुलों में ताजगी बहुत अच्छे, बहुत। तेरे जिक्र से ही हर सू ये गुलों में ताजगी हमारे डाइस पर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती वसीम साहब तशरीफ़ फरमा हैं और इसी तरह हमारे मेरठ की आन बान शान जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद साहब यहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं। एक शेर पढ़ता हूँ। डाइस हमारा बहुत मोतबर है, उलमा इकराम की दुआएं चाहते हुए के अता कर। ना मिसाल फिक्रियत है जी, न जमाल रूए न मिसाल फिक्रियत है न जमाल रूए न मिसाल फिक्रियत है
सदका ये जो हुस्न यूसुफी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सदका ये जो हुस्न यूसुफी है। बहुत अच्छे, बहुत अभी देखिए हजरात, कारी हुज़ैफा साहब एक शेर पढ़ता हूँ मक्ते की शक्ल में के नहीं दौलतों का तालिब ये हकीर बंदा फैसल, क्या कहने भाई। नहीं शोहरतों का तालिब ये हकीर बंदा फैसल, नहीं दौलतों का तालिब ये हकीर बंदा फैसल, ये शरफ बड़ा शरफ है कि ये तेरा उम्मती है। क्या कहने हैं फैसल भाई, बहुत अच्छे, शरफ बड़ा शरफ बहुत खूब, है कि ये तेरा बहुत खूब, बहुत अच्छे, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। यहाँ आकर के मुझे खुशी ये हो रही है, हमारे जो नौजवान हैं, जब मैं मुशायरे में गज़ल पढ़ता हूँ, ज़ुल्फ़ रुख़सार की बातें होती हैं, तो नौजवान आते हैं फिर अपनी दुआओं से शायर को नवाजते हैं। लेकिन गंगेरू के अच्छे लोगों नाते पाक पढ़ी जा रही है, हमद पढ़ी जा रही है, ये नौजवान अपनी मोहब्बतों से अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आज हम जामा मस्जिद में मौजूद हैं, इसी मस्जिद के हवाले से फैसल मीठी 4 मिसरे बतौर पैगाम आपको देकर के जाता है, मुलाज़ा फरमाए। अता करें, अता करें। अगर अल्लाह से हम लोग कुछ फरियाद कर लेते, क्या क्लासिकल अंदाज है। अल्लाह से हम लोग कुछ फरियाद कर लेते, मुसीबत की घड़ी में दिल से उसको याद कर लेते, मुसीबत की घड़ी में दिल से उसको याद कर लेते। भला किसमें ये हिम्मत थी जो मस्जिद छीन ले हमसे। आज हमसे कभी बाबरी मस्जिद छीन ली जाती है, कभी किसी मस्जिद पर ताले लगा दिए जाते हैं। फैसल मीठी सच्चाई क्या है आपके बीच में रखता है। अगर अल्लाह से हम लोग कुछ फरियाद कर लेते, मुसीबत की घड़ी में दिल से उसको याद कर लेते। भला किसमें ये हिम्मत थी जो मस्जिद छीन ले हमसे। नमाजों से अगर हम मस्जिदें आबाद कर लेते, बेशक बेशक, बहुत अच्छे, नमाजों से अगर हम मस्जिदें आबाद कर लेते। हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह हम मस्जिदों को आबाद रखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर